हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 54 में आपका स्वागत है। इस डिस्कशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज के ऑलरेडी वीडियो डाले जा चुके हैं, उसको आपने देखा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सियोम की। एक्सियोम है क्या? देखिए, प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनको आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो प्रॉब्लम है। तो जैसे थ्योरम वगैरह हम याद रखते हैं, वैसे एक्सियम जो है उसको भी याद रखने की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या कहा गया है ज़रा सा देखिए। सबसे पहले ये बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो अगर नंबर लाइन की हम बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाता है। ये कहानी ठीक उसी तरह से वैरी करती है जैसे अगर हम परसेंट की बात करें तो परसेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है। अगर परसेंट की बात करेंगे तो ये 0 से जाते हैं 100 तक। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे, सेंट मीन 100 में क्या है, तो 100 में अगर डिस्कशन करें तो ये होता है परसेंट। लेकिन 0 और 1 की बात अगर हो तो हमारा डिस्कशन हमेशा ही 0 और 1 के बीच वेरी करेगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी का पूरा रेंज ही है 0 से 1 के बीच। प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर 1 से बड़ा या 0 से छोटा नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वही बात यहाँ कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब क्यों ऐसे हम बोल रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी इज 0। अब हो नहीं सकता ये अलग समस्या है। कई बार मैथमेटिक्स में हम लोग इस तरह का डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको अगर यूनिवर्सल प्रॉब्लम मान लिया जाए तो हमारे सोल्वेबल जो प्रॉब्लम है उनका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो भी दुनिया में प्रॉब्लम है उनको अगर हम हर इवेंट को अगर काउंट करें और पॉसिबल माने तो 1 होगा, और बिल्कुल नहीं होगा इवेंट तो 0 होगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने के बीच की बात करता है। कैसे? जैसे देखिए, जो काम आज के 100-200 साल पहले नहीं होता तो आज हो रहा है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने घर में, हम अपने घर में बना रहे हैं, आप अपने घर में देख रहे हैं। आप सोचिए कि ये काम अगर हम बात करें 25 साल पीछे जा कर के, तो उस समय तो नहीं संभव था, सोचा भी नहीं जा सकता था। तो जो दायरा है वो बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा? तो वो 0 से 1 में ही वेरी करेगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होगी, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। जो बिल्कुल ही असंभव है, जो जिसके होने की संभावना नहीं है, हम ऐसा अगर मान के चलें तो हम बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। जैसे कहता है कि शेर घास नहीं खाता, 0 प्रोबेबिलिटी है, उसके घास खाने की संभावना नहीं है। वो जब तक रहेगा वो घास नहीं खाएगा, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। उसी तरह अगर किसी इवेंट के सर्टेन फिक्स है कि वो इवेंट होगा, ये होना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जैसे महंगाई बढ़ेगी, ये लगातार बढ़ रही है। आज के 40 साल पहले भी हम लोग बोल रहे थे महंगाई बढ़ रही है, आज भी बढ़ रही है, आने वाले समय में भी बढ़ेगी। तो महंगाई का बढ़ना एक सर्टेन इवेंट है, वो लगातार होता है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, परिवर्तन है। तो जो परिवर्तनशील है, जो लगातार बदल रहा है, अगर उसको हम सर्टेन मान लें तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी 1 होगा। जैसे किसी सिक्के को हम उछालते हैं तो हेड या टेल आने की संभावना है, सर्टेन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो फिक्स है, उस घटना को जो फिक्स है उसको हम प्रोबेबिलिटी के केस में बोलते हैं 1। अब कोई भी घटना होना या नहीं होना, इनके बीच का जो वेरिएशन है, यही है हमारे प्रोबेबिलिटी का रेंज,
इसी में हमारा पूरा मैथमेटिक्स डील करता है, इसके बाहर हम जाएंगे नहीं। प्रोबेबिलिटी किसी घटना के होने नहीं होने की क्या होगी, वो 0 से 1 के बीच ही होगी। ये फिक्स है, यही एक्सियोम है जो आपको याद रखने हैं। अब अगर हम बात करें कि एक इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसको हम मान लेते हैं p, और अगर हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, इसको हम मान लेते हैं q। दो वेरिएबल, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में हम लोग वेरिएबल पर विशेष काम करते हैं। तो अगर x और x बार दो ऐसे प्रोबेबिलिटी हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनको हम p और q से रिप्रेजेंट करें तो हम स्पष्ट रूप से बोल देंगे कि p एंड q ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये 0 से हमेशा बड़ा होगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख लें, ये P और Q जो प्रोबेबिलिटी की बात करता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यही प्रोबेबिलिटी का फील्ड है, इसके बाहर आपको किसी भी सवाल के आंसर में नहीं जाना है। और अगर हम P और Q एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट माने तो एक बात और हो गया कि अगर P और Q को हम ऐड कर दे तो क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसी से अगला इक्वेशन हमारा बनता है कि P इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, 1 माइनस Q। तो ये सब जो फॉर्मूला है इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान में रखना है। किसी भी प्रोबेबिलिटी है, फेलियर और सक्सेस रेट की बात करें, बच्चा एग्जाम देता, पास करता है तो 1, फेल होता है तो 0। अब पास फेल दोनों की संभावना देखेंगे तो 1 होगा, या तो पास होगा या फेल होगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे आगे। एक एक बात पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब तीसरा बात पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर इवेंट। अब दो इवेंट की बात कर रहा है। दो इवेंट क्या है जरा सा सोचिए। मान लेते हैं एक पर्सन है, इसके पास दो सिक्के हैं और इस सिक्के में हेड या टेल होंगे। सिक्के के तो दो ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। अब ये बोलता है कि अगर हम इसको टॉस करें फर्स्ट टाइम में और इसके बाद इसको हम टॉस करें सेकेंड टाइम में, तो इस इवेंट का इससे कुछ लेना देना है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जरा भी संपर्क नहीं है। इसको हम टॉस करेंगे तो या तो हेड या टेल आएगा, लेकिन दूसरे सिक्के को जब हम उछालेंगे तो पहले वाले सिक्के से हमको कोई मतलब, इंडिपेंडेंट है। इसका जो आउटकम होगा वो पहले वाले सिक्के से जरा भी कोई रिलेशन नहीं रखता। इसी बात को ये कहता है कि इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर इवेंट दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट। सेट में आप पढ़े हैं, जैसे सेट में अगर बोलते हैं कि किसी सेट के मेंबर आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते थे। प्रोबेबिलिटी में भी वही बात कही जा रही है कि अगर कोई इवेंट दूसरे इवेंट से बिल्कुल अलग है, उस पर डिपेंडेंट है ही इंडिपेंडेंट है, तो उस तरह के केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट होगी। तो इस बात को आसानी से आप प्रोबेबिलिटी के केस में भी इस्तेमाल करेंगे, या कई बार क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर मान लेते तो दो डिसजॉइंट प्रोबेबिलिटी है तो उनको हम क्या बोलेंगे। अगर डिसजॉइंट है, इसका सीधा मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी ए है, एक प्रोबेबिलिटी बी है, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं और डिसजॉइंट भी है। इंडिपेंडेंट है मतलब डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
ये तीनों टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या डिसजॉइंट है। क्वेश्चन में इनमें से कोई भी टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको आपको समझना है कि ये इंटरसेक्शन की बात करता है। तो इसका मतलब दोनों अगर डिसजॉइंट है तो फाई होगा, इसका तो कोई मेंबर हो नहीं सकता, कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, तो उनका इंटरसेक्शन फाई होता है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन बोलता है अगर इंडिपेंडेंट या डिसजॉइंट प्रोबेबिलिटी की भी बात हो तो ए यूनियन बी में पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसका यूनियन प्रोबेबिलिटी बी से करेंगे। अब ये जनरलाइज्ड अगर फॉर्मूला करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डॉट 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 एन, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डॉट 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 करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। तो ये तो आप आसानी से कर पाएंगे, इसलिए हमने लिखा नहीं था, आप इसको समझ लेंगे। अब सेट के फॉर्म में अगर हम देखें कि ए और बी दो प्रोबेबिलिटी हैं, लेकिन ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी दो सेट हैं या दो प्रोबेबिलिटी हैं और एक दूसरे के रिलेशन में ये ए बी का सबसेट है, इसका निश्चित मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज आल्सो लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो प्रोबेबिलिटी है और एक दूसरे का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, तो ए की प्रोबेबिलिटी हमेशा बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल या उससे कम होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलता है इफ टू इवेंट्स एक्स एंड एक्स बार विच आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, अगर प्रोबेबिलिटी है ये पी ऑफ एक्स जो है, ये आप इसको इस तरह से समझ लें, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स बार, तो अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो स्वाभाविक है इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, पी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सियोम है, फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से याद रखना, तभी आप प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे बड़े आराम से। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर बच्चों को समस्या कॉन्सेप्ट का होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम है किस नेचर का। प्रॉब्लम के नेचर को समझना है तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ताकि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में कोई समस्या ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सम एंड प्रोडक्ट रूल, जो नंबर थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो क्या उनका कुछ रोल प्रोबेबिलिटी में भी है? अगर प्रोबेबिलिटी में है तो सम एंड प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उस पर डिटेल डिस्कशन के बाद हम लोग सीधे सीधे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आ जाएंगे। हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो से आपको आगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मदद होगी, आप इसको ठीक से समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे और वीडियो को बार बार देखें, ताकि प्रोबेबिलिटी के किसी तरह के, आज के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर इसको ठीक से समझ ले तो प्रोबेबिलिटी से संबंधित किसी भी सवाल का आसानी से हल निकाला जा सकता है, उसमें सवाल को ठीक ठीक बनाया जा सकता है और कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े आराम से ये सिंपल सेट थ्योरी आप पढ़ते रहे हैं तो उस तरह के रिलेशन को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।